ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। तो प्रभु जी, हमने पिछले सत्र में नवदा भक्ति का चर्चा किया था आत्मनिवेदनम पर। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि नवदा भक्ति में भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ हरिनाम संकीर्तन। तो हमने सोचा आज नाम पर, हरिनाम प्रभु पर ही चर्चा कर लें थोड़ा। तो हरिनाम में तीन फैकल्टी हम यूज करते हैं, बॉडी, माइंड और फीलिंग, यानी कि हार्ट के साथ। तो हृदय के साथ चैंट करना, तो उसमें टंग का इस्तेमाल भी होता है, माइंड का इस्तेमाल भी करते हैं, और फीलिंग तो होती ही है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो फर्स्ट लेवल ऑफ चैंटिंग पे है कि बॉडी में जो हमारा इस्तेमाल है चैंटिंग में, खासकर टंग का, उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें। हम लोगों से अक्सर बोला जाता है डिवोटीज से कि यू शुड चैंट विथ हार्ट, आप हृदय से फीलिंग के साथ चैंट करें। लेकिन हम जो साधन भक्ति में हैं, हम साधका लेवल पर जो हैं, तो उस पर हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती कि हम एकदम फीलिंग आ जाएंगी हमारे अंदर, क्योंकि हम साधक लेवल पर है। हाँ, लेकिन साधु और शास्त्र की वाणी पर हमें फेथ होता है, तो हम प्रयास करते हैं चैंट करने का। उसके मार्ग पर चलते चलते फिर हमारे अंदर फीलिंग भी डेवलप हो सकती है। तो हम टंग की क्या इंपॉर्टेंस है उच्चारण की, उस पर आज हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारे जपा सेवक अक्सर वो कोट डालते रहते हैं, उनकी कृपा से हम लोग बार बार रिपीटेडली वो देखते हैं। थर्ड कैंटो का जो 33rd नंबर का चैप्टर है, उसमें 7th नंबर का जो वर्स है, देवहूति माता और कपिल भगवान के संवाद में आता है, अहो बता शौपचतो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपुस्त जीवु शश्नुरार्या ब्रह्मांड चूर्णाम गृणंति येते। इसमें माता देवहूति ग्लोरीफाई कर रही है कि जिसके जीवा के अग्रभाव पर नाम तुभ्यम, जिसकी अग्र जीवा के अग्रभाव यानी कि टंग पर आपका नाम रहता है। नामानी वर्ड यूज नहीं किया है, बहुवचन में नहीं है, एक नाम, बस एक नाम भी अगर रहता है तो वो मोस्ट ग्लोरियस है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मोस्ट ग्लोरियस है, कि सिर्फ सिर्फ नाम उसके जीवा पर होने से इतना महान हो गया वो? हाँ, तो वो बताते हैं कि कैसे महान हो गया। ऐसा ही नहीं हो गया वो, क्योंकि तेपुस तपुस जुहू शश्नुरार्या, उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं, जितनी प्रकार की तपस्या होती हैं, सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारी पवित्र नदियों में वो स्नान कर लिया है, और सारे अनुष्ठान कर लिए हैं, वेद पढ़ लिए हैं। उसके बाद उसकी जीवा में अग्रभाग में नाम आता है। ये तो केवल उच्चारण की बात बोल रही हूँ, यहाँ पर कहीं फीलिंग की बात नहीं आ रही। यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, और तुभ्यम यानी आपको केवल, किसी और देवता या देवी को नहीं। तो उसमें शिला प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि अगर आप केवल चैंट कर रहे हैं विद सिंसियर फीलिंग टू प्लीज द लॉर्ड, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर चैंट कर रहे हैं और कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है आपका, तो आप बिल्कुल ग्लोरियस हैं। बहुत बड़ी बात है। तो इसका जो भी हमने समझा है इस वर्ष को,
तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि उच्चारण की जो महिमा है, सिक्स्थ कैंटो में हम देखते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर में अजामिल के उपाख्यान में आती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी इसका बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। उसी में से मैं आपको कुछ थोड़ा सा पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा कि जब अजामिल मरणासन अवस्था में है तो उसका यमदूत से सामना हो जाता है, और उसी समय वो उसके मुंह से नारायण नाम निकलता है अपने बच्चे को बुलाने के लिए। उनका छोटे जो बालक है उसका नाम नारायण रखा हुआ है। अब वो नारायण को नहीं बुला रहे हैं, वो अपने बच्चे को बुला रहे हैं केवल। तो यमदूत उनके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनका जो पास्ट जो लाइफ चल रहा होता है वो बहुत सिंफुल है, सारे अबॉमिनेबल एक्ट कर रहे हैं वो, और यमदूत आ गए हैं और यम पास डाल दिया है। अब ये कंडीशन इतनी क्रिटिकल होती है कि कभी फेल नहीं होता। यहाँ पर यम पास का मतलब होता है कि नाउ यू आर गॉड, अब आपको जाना ही पड़ेगा। उसी समय यम विष्णुदूत वहां पर आ जाते हैं और उनका यम पास काट देते हैं। तो उनको रोकने, उनके साथ एक पहली बार होता है यमदूतों के साथ, तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्य में हो जाते हैं और कहते हैं कि आप कौन है यहाँ पर, कौन ये, किसको कैसे रोक सकते हो आप, हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उसको स्ट्रेस करके बोलते हैं ताकि उनको पता चले कि हम कौन है, क्योंकि यमराज की अथॉरिटी बहुत बड़ी है। तो यम विष्णुदूत बोलते हैं ये तो पापी, आप उसको कैसे छुड़ा सकते हो, कौन हो आप लोग। तो उस सब तो विष्णुदूत उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि ये एक्चुअली में पापी नहीं है। बोले पापी नहीं है? बोले, तो वो बोलते हैं अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अमसामपि। कहते इसने ऑलरेडी पश्चाताप कर लिया है, और एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का। तो ये सुन के यमराज जी यमदूत जो होते हैं वो एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक जन्म का, करोड़ों जन्म का कर लिया, एक जन्म का पता नहीं और करोड़ों जन्म का कैसे कर लिया। बोले यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरे। इसने व्याजहारा, इसने उच्चारण किया है विवशता में, यानी कि महाराज बताते हैं विवश होकर पुत्र के स्नेह में, उसके पुत्र के स्नेह के वश में उसने नारायण उच्चारण किया। नाम स्वस्ति अयनम हरे, नाम जो है एक नाम, बस नाम जो है स्वस्ति अयनम, मतलब स्वस्ति का मतलब है शोभन सत्ता, द ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस। मतलब ये जो आपको अभी भी उत्तम चीज देगा और मरने के बाद भी उत्तम चीज देगा, यानी कि क्या देगा, भगवत प्रेम। स्वस्ति अयनम हरे। अब ये सुन के जो विष्णु यमदूत हैं उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य होने लगता है, और वो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं। तो बार बार उनके बोले, कहते ये तो पुत्र का नाम ले रहा था, आप तो बोल रहे हो कि नारायण का, हरि का नाम लेने से ऐसा होता है। तो उनको डाउट अभी जा नहीं रहा है। तो वास्तव में हरि नाम की महिमा विष्णुदूत से वो सुन के भी उनको कन्विक्शन नहीं आता है। इससे ये भी पता चलता है कि आगे जब कथा आगे बढ़ती है तो उसमें देखते हैं कि हरि नाम की महिमा को समझना भी बहुत दुर्लभ है। तो वो कहते हैं कि इसने तो पुत्र को बुलाया ही नहीं, नारायण को बुलाया नहीं है, अपने पुत्र को बुला रहा है। तो वो बताते हैं कि चाहे सांकेत्यम पारिहास्यम हेलनम स्तोभम एवं, सांकेतिक भी अगर आप नाम ले रहे हो, मजाक में भी अगर आप नाम ले रहे हो, चिढ़ाने में भी अगर आप नाम ले रहे हो, तो भी वो एक्ट करेगा। तो वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई वस्तु, कोई दवा हो, मेडिसिन, अगर आपको उसका कोई ज्ञान ना हो और आप ले लें उसको तो भी एक्ट करेगी वो, भले ही आपका ज्ञान नहीं हो उसमें। तो वो वस्तु शक्ति के बारे में बताते हैं। तो ऐसे ही नाम की जो महिमा है उसमें बताते हैं कि क्योंकि उच्चारण मात्र से उसने चार अक्षर जोड़ दिए, नारायण, नारायण बोल देने मात्र से सारे पाप उसके ध्वस्त हो गए, पहली बार जब उसने उच्चारण किया था। अब तो जो यमदूत हैं वो बहुत ज्यादा मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उसके बाद जो हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे थे कि कथा जब एंड होते लगती है तो उसको छुड़ा लेते हैं यमदूत से विष्णुदूत, और वो 12 साल हरिद्वार में जाके हरि नाम बहुत अच्छे तरीके से भक्तों का संग करके, और फिर विष्णुदूत आके उनको वैकुंठ ले जाते हैं। इसी में सुखदेव गोस्वामी सेकंड चैप्टर में ही कोट करते हैं कि आप देखो, म्रियमाणो हरे नामा ग्रहण पुत्रोपचारितम, मरते हुए केवल उसने नाम ग्रहण किया था, वो भी पुत्र को बुलाने के लिए। अजामिलोपि अगाध दामा किम मुता श्रद्धया ग्रहण, वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की वो अपने पुत्र को बुलाने के लिए उसने उच्चारण किया था। सोचो अगर आप और वो अजामिल जैसा पापी भी भगवत धाम चला गया, तो आप श्रद्धा से अगर बुलाएंगे तो क्या होगा। तो अभी इनकी संशय जो है वो खत्म नहीं होती है। अब यमदूत जो है
अपने जो स्वामी हैं यमराज जी उनके पास जाते हैं और बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उनको उनके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। अब नाम की महिमा विष्णु पार्षदों से सुन ली उन्होंने, लेकिन फिर भी अभी क्लियरेंस नहीं आ रहा है। ये भी एक फॉल्स ईगो का कारण है कि हम कैसे गलत हो सकते हैं। तो वहां जाते हैं वो, तो यमराज जी उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि उनको तो लगता था कि आपसे ऊपर कोई है नहीं, जबकि वो फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे तो पूरी फिलॉसफी देते हैं उसको, बताते हैं कि मैं क्यों लेके जा रहा हूँ इनको, हम लोग इनको क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये पापी है, पाप और पुण्य के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। तब यमराज उनको बताते हैं कि पुत्र करके संबोधित करते हैं उनको वो, कि नहीं आप, ये पहले वो पूछते हैं ये कौन है चार लोग, इसको कैसे छुड़ा के ले गए। तो यमराज जी उनको बोलते हैं कि जैसे ही वो नारायण नाम सुनते हैं तो एक्सटेसी में चले जाते हैं यमराज जी, और उनको बताते हैं कि वास्तव में नारायण जो है वो सबके स्वामी है, और उनके जो पार्षद हैं वही उनको छुड़ाने आए थे। तो अभी उनको कहते हैं कि ये तो पापी था, इसको कैसे छुड़ा के ले गए। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि आप जो बता रहे हो वो कि कैसे माने हम। तो बोलते हैं वो कि ये जो धर्म की जो मतलब आप तो कह रहे थे कि ये नारायण का नाम उच्चारण करना चाहिए, लेकिन ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था, और ये तो पूरा जीवन इसने अधर्म किया है, पापी पाप किया है। तो वो बोलते हैं कि वास्तव में तुम जानते ही नहीं हो कि धर्म और अधर्म क्या है। तो वो बोलते हैं तो धर्म क्या है, और ये कैसे मतलब हम समझेंगे। तो वो बोलते हैं कि धर्म जो है वो सब नहीं जानते हैं, केवल हरि के नाम के उच्चारण मात्र से सब 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 कुछ हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा, तो फिर ये इतने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, यज्ञानवल्क्य है, जैमिनी, इन्होंने इतने सारे तपस्याओं का और ये सब क्यों दिया है, केवल हरि नाम के बारे में क्यों नहीं बताया। तो यमराज जी बोलते हैं कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, और बोलते हैं कि द्वादशेते विजानीमो धर्माम भागवतान मटा। ये सिर्फ 12 लोग हैं जो महाजन हैं, और इनकी परंपरा में जो लोग आते हैं वो जानते हैं, हर कोई नहीं जानता ये। तो क्यों नहीं जानते, बोले क्योंकि देवी माया के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नाम की महिमा नहीं जानते। तो बहुत आश्चर्य में, मैं बहुत आश्चर्यचकित होकर वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा कैसे। हरे कृष्ण। तो हरि नाम पर यमराज जी अपने यमदूतों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हरि नाम की महिमा बहुत रेयर है, और अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं है। 12 लोगों का वो नाम लेते हैं, 12 महाजन जो हैं। तो वो बाकी के लोग क्यों नहीं जानते हैं, बोले वो देवी माया से मोहित होते हैं। अच्छा, तो बोले धर्म है क्या फिर, अगर वो धर्म ही नहीं है तो धर्म क्या है। तो वो बोलते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये आप बोल रहे थे, लेकिन है क्या ये धर्म। तो बोलते हैं एतावान एव लोकेस्मिन् धर्मा परम स्मृता भगवत भक्ति योगिता तन्नाम गृहणादि भी। बोले भगवान की शुद्ध भक्ति ही मनुष्य का परम धर्म है, और वो नाम ग्रहण करने से होती है। तो फिर भी उनकी संशय जा नहीं रहा है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन इसने तो अपने पुत्र को बुलाया ना। तो यमराज जी बोलते हैं नाम उच्चारण महात्म्य, नाम के उच्चारण का महत्व बता रहे हैं वो, कि नाम उच्चारण महात्मा हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोपि निवा मृत्यु पाशाणम उच्यता। वो बोल रहे हैं कि हे पुत्रों, नाम के उच्चारण की महिमा तुम्हें बताने की क्या जरूरत है मुझे। प्रमाण तो शास्त्रों में बहुत सारा है, लेकिन तुम तो देख के आए हो ना। हरे पश्यत पुत्र का बोले कि तुम देख के आए हो, पश्यते मतलब देख कर आए हो ना आप, कि अजामिल जो इतना बड़ा पापी था आपके यमपाश से छूट गया ना वो। तो ये है उच्चारण की महिमा, यमराज जी अपने मुंह से बताते हैं। एक छोटी और कथा आती है 10th कैंटो में 34th चैप्टर में, जिसमें नंद बाबा बहुत सारे ब्रजवासियों के साथ अंबिका वन में जाते हैं शंकर जी की पूजा करने के लिए, शिव जी की। तो वहां पर सरस्वती नदी के किनारे सब हो जाता है, जब पूजा वगैरह हो जाती है संपन्न, तो वहां पर वो लेटे हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है जो भूखा है, और नंद बाबा को सोते हुए निगलना चालू कर देता है वो। तो नंद बाबा उठ के एकदम मतलब शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं कृष्ण कृष्ण। तो वहां जब तक ब्रजवासी लोग भी आते हैं और मशाल लेके जलती हुई उसको मारते हैं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता और वो ग्रसित करते जा रहा हुआ है। तब भगवान आते हैं और उसको स्पर्श करते हैं,
उसकी अपने स्वरूप में आ जाता है। वो वास्तव में विद्याधर है जिनका नाम सुदर्शन है। तो भगवान उनके मुंह से ही बुलवाते हैं कि आप कौन है, क्या है, तो बताते हैं वो। तो उसमें एक श्लोक आता है, ये श्लोक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चैतन्य भागवत में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी बताते हैं कि उच्चारण की क्या महिमा होती है। तो उसमें जो 34 चैप्टर में जो 17 नंबर का वर्ष है, 10, 34, 17, उसमें वो विद्याधर जी है, वो बोलते हैं कि ब्रह्मदंडादिमुक्तो हम सद्यास्ते अच्युत दर्शनात्, मैं ब्रह्म शाप से मुक्त हो गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है आपके स्पर्श मात्र से। क्यों? बोले यन्नाम ग्रहणन अखिलान श्रोतन आत्मानमेव च सद्य पुनाति। वो बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि आपके तो केवल नाम ग्रहण करने से जो भी है सुनता भी है, अखिलान, चाहे वो मनुष्य में हो, योनि में हो, कीट कीट पतंगा पेड़ पौधा, जो भी वो सुन बस लेता है उच्चारण, वो सद्या पुनाति, तुरंत पवित्र हो जाता है। तो ये है उच्चारण की महिमा। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर एक ब्राह्मण को समझाने के लिए कि नाम की उच्चारण की क्या महिमा है, यहाँ पर वो कोट करते हैं। ऑफ कोर्स हमें क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो आज हमने केवल उच्चारण के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने का प्रयास किया था। तो अब सभी से प्रार्थना है कि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, और उच्चारण कर सकें, जो बाहर से बोल रहे हैं वो अंदर से रहे, यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव। Thank you, Ankit Prabhu.